नमस्कार दोस्तों। आज की जो क्लास मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसमें कि आपको मैथ्स का बताऊंगा क्लास 10, ठीक है। जिसमें आपको सही विकल्प, खालिस्तान, जोड़ी, सत्य असत्य, एक शब्द में उत्तर, ये किस चैप्टर से आते हैं और कैसे आए हैं, और ये पूरा एक पेपर जो 2024 का आपका पेपर हुआ था मैथ्स का, उसमें से आपको मैं बताऊं, क्योंकि आपका पैटर्न बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ये आपके मोस्ट आईएमपी रहेंगे और चैप्टर वाइज भी मैं आपको कराते हूँ। पहले उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, सॉल्यूशन के बाद आपको बता दूंगा कि ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है या ये जो खालिस्तान है किस चैप्टर से आया है। आप वही तैयारी कर लेना, क्योंकि याद रखना नया कुछ नहीं आएगा, आपका रिपीट ही रहेगा, पैटर्न आपका वही रहेगा, पैटर्न चेंज नहीं होगा, ठीक है। आपके लिए ये बहुत बेनिफिट करेगा। मात्र इसमें आपको मैं 30 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव वगैरह है वही बताऊंगा मैं आज, ठीक है। तो सबसे पहले अपन याद रखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो दिया है देखना, ठीक है। सबसे पहले याद रखना जो आपका क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। क्या लिखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इस सही विकल्प में आपको बता दे रहा हूँ, जैसे क्या लिखा है, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आलेख का प्रकार होता है, ठीक है। इसमें ये पूछा है कि सरल रेखा में है, समांतर रेखा में, परवलय में हो कि वक्र रेखा में, ठीक है। तो इसका जो आंसर था, इसका आंसर आएगा सरल रेखा। क्या आएगा, सरल रेखा। और आपको मैं बता दे रहा हूँ जो जो सही विकल्प है ये किस चैप्टर से लिया गया है, चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है, ठीक है। मैं जो पहले आपको बता दे रहा हूँ, फिर उसका चैप्टर वाइज भी बता दूंगा किस किस चैप्टर को आप तैयारी कर लें, जिससे आपके सही विकल्प पूरे अच्छे चले जाएंगे, ठीक है। ये चैप्टर 2 का है। उसके बाद आता है सेकंड नंबर का, रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1 बाय प्लस c2 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2 बाय प्लस c2 बराबर 0 आश्रित एवं संगत होता है। अब आपसे ये पूछा है, इसमें ये बताना है कि आपको संगत की क्या कंडीशन होती है। याद रखना संगत की क्या कंडीशन होती है। तो ये पहले नंबर तो आपको बता दे रहा हूँ, ये वाला जो ऑब्जेक्टिव पूछा है आपसे चैप्टर 3 का पूछा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यही वाला आएगा, बस ये बता दे रहा हूँ कि चैप्टर 3 का है तो चैप्टर 3 में से ही एक क्वेश्चन इसका आएगा। अब जैसे इस वाले में संगत पूछा है, तो क्या बोला, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये इसकी कंडीशन होती है संगत की। हो सकता है इस बार आपसे असंगत का पूछ ले कि भाई ये बताइए कि ये कंडीशन जो दिए हैं कि असंगत होने की कंडीशन क्या होती है, तो ये आपसे पूछ लेगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका थर्ड वाला क्या है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं यदि। अब इसमें पूछा है कि वास्तविक नहीं होते, तो भैया ये बता दे रहा हूँ चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 में 4.3 4.3 का 101% 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका सही विकल्प में ये आएगा ही आएगा। इसी इतनी गारंटी में आपको ये ले रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपसे पूछा है कि मूल वास्तविक नहीं होता, वास्तविक नहीं होता है तो उसमें आता है आपका माइनस का साइन आता है, याद रखना, ठीक है। और इस पर काल्पनिक भी बोला जाता है, तो इसकी कंडीशन क्या आएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 के, कंडीशन क्या आएगी आपकी माइनस की। आया सबको समझ में कि नहीं आया, ठीक है। ये तीनों तो आपको बेटा ये आपको समझने वाले क्वेश्चन थे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी इसका आंसर आपको आएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या लिखा है, AP-3 कॉमा -1/2 कॉमा 2 डेडेस का 11वां पद होगा। इसमें पूछा है 11वां पद, कौन सा पूछ रहा है, 11वां पद। सबसे पहले चीज तो तुरंत दिमाग में रखना है चैप्टर कौन सा है, ये आपको मैं बता दें चैप्टर है आपका 5 चैप्टर है, जो कि 5.1 से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। इसका जो आंसर है कितना है, 22 है। अब देखो 22 आया कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें, ठीक है। सबसे पहला काम तो आपको ये दिमाग में रखना है बेटा कि आपको जो एपी है वो क्या है, ठीक है। एपी आपको क्या दी है, ठीक है। और ये देखो ये नहीं बोल रहा क्वेश्चन यही आएगा, इससे रिलेटेड आएगा, या तो नंबर चेंज कर देंगे और पैटर्न यही रहेगा किन किन चैप्टर से क्या क्या आएगा। मैं एक बार और फिर से लास्ट में सही विकल्प बताने के बाद आपको पूरा समझा दूंगा, ये चैप्टर आप कवर कर लीजिए। क्या आएगा, -3 लिखा है, -1/2 -2 डेडेस 11वां, ठीक है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ पहला टर्म हमेशा क्या होता है आपका A1 होता है, तो आपका ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये आपका A3 होता है, ठीक है। अब उसमें जब भी अगर वह लगा रहता है या TH रहता है, तो ये आपका N का मान होता है। किसका मान होता है, N का मान होता है, ठीक है।
तो फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है, ए आपका क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 3, ठीक है। डी कैसे निकालते हैं याद रखना, डी होता है सर्व अंतर होता है, ये होता है A2 माइनस A1 होता है, ठीक है। A2 कितना लिखा -1/2, फिर ये फॉर्मूले का माइनस, फिर A1 भी आपका -3 दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ठीक है, ये होगा -1/2 माइनस माइनस +3, ठीक है। इसके अपन में कितना मान लेंगे 1, तो ये हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा, फिर इसका क्रॉस में -1, फिर इसका इसमें +6 हो जाएगा, फिर आएगा 5 में 6 में से 1 जाएगा तो 5/2 हो जाएगा। आया सबको समझ में? तो ये निकल गया डी की वैल्यू। अब डी की वैल्यू के बाद आपको ये पता होना चाहिए भैया कि इसका जो फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला होता है AN बराबर A+N-1 इंटू डी। एक तो इसका ऑब्जेक्टिव आपको कवर हो जाएगा, साथ ही साथ ये और बता दे रहा हूँ इसका एक क्वेश्चन भी आता है। तो ये हो जाएगा A11 इक्वल ए की वैल्यू कितनी है आपके पास -3 प्लस एन की वैल्यू कितनी 11 - 1 इंटू डी की वैल्यू आएगी 5/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा A11 इक्वल -3 प्लस 11 में से 1 गया 10 इंटू 5/2 हो जाएगा, ठीक है। 5/2 हो गया। अब क्या करेंगे 2 5 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 5 5 जा 25, 25 में से अपन 3 माइनस करेंगे तो 22 आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर है। तो इसलिए याद रखना है जो इसका आंसर जो आया था कौन सा आया था 22 आया था। और आपको मैं बता दे रहा हूँ एक बार और फिर से आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करोगे तभी इसका आंसर आपसे बनेगा, ठीक है। अब फिर अगला स्टार्ट करते हैं भैया। अगला जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 बता दे रहा हूँ क्या है, सॉरी 5th वाला है ना। प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समयकाल, ये समयकाल वाला क्वेश्चन था, ठीक है। ये इस चैप्टर के जो स्टार्टिंग में जो लिखे पेज जो आते हैं ना, थ्योरी वाले थ्योरी लिखी रहती है उसमें से पूछा है, याद रख। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। ये चैप्टर आपका 6 का है। अब आता है कि एक क्वेश्चन ये इससे 101% देखने को मिलेगा आपको 7 चैप्टर का 7.1 क्या है, बिंदु P3,2 और Q -2, -3 के बीच की दूरी है। अब आपको इसमें बीच की दूरी डिस्टेंस वाले से निकालना पड़ेगा, और ये आपका रहेगा 7.1 का, ठीक है। तो ये भी मैं आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 101%। एक तो इसका ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा और प्लस उसके साथ में आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या है 7.07 है, ठीक है। सबसे पहला काम तो अपन क्या करते हैं, आपको ये P दिया है 3,2, Q जो दिया -2, -3, ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटा, ये आपको ये करना है, इसमें आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये हो जाएगी आपकी x1 की वैल्यू, ये हो जाएगी आपकी y1 की वैल्यू, ये हो जाएगी x2 की, ये हो जाएगी y2 की, ठीक है। अब उसके बाद ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस d इक्वल क्या होता है रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देना है, ये रूट में रहा x2 कितना -2, फिर ये वाला माइनस x1 कितना है 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है -3, फिर ये वाला माइनस y1 कितना है 3 का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे अपन, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा -3 और माइनस माइनस प्लस होगा 3 3 कितना हो जाएगा 6 और साइन माइनस का आएगा। सेम नंबर हमेशा साइन का आता है माइनस का आता है। फिर उसके बाद ये हो जाएगा आपका 4 का मैं स्क्वायर करूँगा तो 16 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करूँगा तो 36 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो आपका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, अपन ने जब चेक किया रूट में आपका 50 जो है आंसर में नहीं है, देखिए अब रूट 50 जो है आपका आंसर में नहीं है, तो फिर इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको आपको और सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, अपन ने चेक किया रूट 50 आपका आंसर नहीं है,
तो अब अपन को याद रखना पड़ेगा √50 जो है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिवीज़न मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, भाग विधि से। भाग विधि में क्या करते हैं बेटा, आपको दो दो के पेयर बनाने पड़ते हैं। एक साइड में जब पेयर बनता है तो आपको देखना पड़ेगा कि जो 50 जो है आपको ऐसा स्क्वायर देखना है, 50 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो 50 से ऊपर आपको ध्यान रखना है। जैसे अपन क्या करेंगे, 7 का लेते हैं, 7 से बन जा कितना होता है 49, 8 का 64 हो जाएगा। तो 7 का ही लेना पड़ेगा। इस 7 को आपको 3 बार लिखना पड़ेगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार। यहाँ प्लस होता है, 7 से बन जाए कितना आएगा 49। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 14 आएगा। इसको माइनस करूँगा तो 1 आएगा, ठीक है। अब 7 का इसमें नहीं जा रहा तो अपन क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे। पर यहाँ अपन को ऐसा नंबर रखना है इससे ऊपर ना जाए। लेकिन अभी भी नहीं जा रहा तो फिर क्या करेंगे, एक और 0 लेने के बाद ऊपर क्या करना पड़ेगा, बड़ा 0 लेना पड़ेगा। तो आपको पूरा सॉल्व करना नहीं है, और फिर अगर करना भी हो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, ये 14 के बाजू में आपको क्या करना है, 2 रख के इंटू कर दो। 14 के बाजू में आप 3 रख के इंटू कर दो। तो क्या करना है आपको, ऐसे इंटू करते चलना है। तो इसलिए आपका आंसर जो आएगा क्या आएगा, 7.07 आएगा। इसके अप्रॉक्स में आएगा, रूट के अब इसको निकालोगे अप्रॉक्स में ही आएगा, ठीक है। इसकी एक आपको देखना है, इसकी सेपरेट वीडियो बनी है। अगर आपको डिवीजन मेथड सीखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी आराम से, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि नहीं। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ जो आपके सही विकल्प हैं, क्या आप स्पीडली से मतलब जल्दी जल्दी पढ़ सकते हो कि यार हाँ हमारा कवर हो जाए। तो सबसे पहले सजेशन देता हूँ आपको, चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है, सेकंड पढ़ना है। फिर उसके बाद चैप्टर कौन सा पढ़ना है आपको, थर्ड पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है, 4 पढ़ना है। फिर उसके बाद चैप्टर कौन सा पढ़ना है, 5। फिर चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है, 6। और चैप्टर कौन सा पढ़ना है, शायद 7th वाला। इन सभी चैप्टरों से आपका आया था सही विकल्प, ठीक है। और सही विकल्प बता दे रहा हूँ, एक तो याद रखना आपको, चैप्टर थर्ड आपको 100% पढ़ लो, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद चैप्टर आपका 4 तो पढ़ लो, ये गारंटी वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ, गारंटी वाले चैप्टर है ये। फिर ये पढ़ लो, ठीक है। फिर एक ही ये पढ़ लो। तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, इनसे आपके सही विकल्प आराम से बन जाएंगे, और ये बाहर से जाना ही नहीं है आपका, ठीक है। ये आप लोग या तो भैया परीक्षा बोर्ड से पढ़ लेना ऑब्जेक्टिव वगैरह, या सबसे सजेशन देता हूँ बुक से पढ़ो, आप समरी पढ़ लो सभी चैप्टरों की, समरी पढ़ के चले जाओगे, सारांश तो आराम से आपका कवर हो जाएगा। अब मान लो कि यार इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होते हैं तो बेटा आप ये आप ओनली देख लीजिए, बाकी समझ में तो आपको ये आ ही जाएगा। तो क्या क्या चैप्टर से इंग्लिश में इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे हुए थे, ठीक है। अब आते हैं भैया अपन कौन से भैया, खाली स्थान, ठीक है। खाली स्थान पे आते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बताते चलूँगा आपको किस चैप्टर से आ रहा है किस से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पहला जो आया था बेटा आपका फर्स्ट वाला क्या है, पहला पूछा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला नंबर क्या पूछा आपको, √3 एक खाली स्थान संख्या। आपसे पूछा है कि √3 जो है कौन सी संख्या भी है, ठीक है। तो √3 अगर दिक्कत आ रही है तो मैं 1 बाय 1 करके समझा दूँ यार, आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए यार बेटा यार, ठीक है। आपका एग्ज़ाम निकलना चाहिए, हम तो बस यही प्रार्थना करते हैं कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए, आप बस मेहनत करो हमारे साथ, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करना भैया हमारे चैनल को। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, क्या है फर्स्ट वाला, √3 एक खाली स्थान संख्या। तो ये आपका याद रखना है, पहला चैप्टर का है, ये कौन सी एक्सरसाइज है 1.2 से याद रखना, कौन सा है 1.2 का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि ये पूछ सकता है आपसे √3, √2, √5, √7, ये सारे के सारे कौन से हैं आपके अपरिमेय संख्या, ये आपसे पूछ सकता है। ये पहला चैप्टर का है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद आ जाइए सेकंड आएगा, चर x के बहुपद p x में x की उच्चतम घात पूछ रहा, x की अधिकतम घात। तो x की घात क्या हो जाएगी 1 1, तो भाई कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपका थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है, याद रखना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 को हल करने वाला द्विघाती सूत्र क्या होता है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि द्विघाती सूत्र आपका क्या होगा, -b ± रूट में b² - 4ac पूरे के अपन में 2a, ये आपका होता है द्विघाती सूत्र। इसको अपन श्रीधराचार्य विधि भी बोला जाता है, याद रखना आपको, और इसको सूत्र विधि भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको कर लेना भैया ये वाला, और ये आपका चैप्टर रहेगा 4 चैप्टर का रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है 4th नंबर क्या पूछा है, समांतर श्रेणी 7
13 19 -205 में पदों की संख्या खाली स्थान है। इसमें आपसे पदों की संख्या पूछा है, देखो ये तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। 7 13 19 -205 आपको मैं बता दे रहा हूँ भैया, ये है 5.2 का क्वेश्चन, याद रखना। अभी सही विकल्प में 5 चैप्टर के आ गए थे, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके 2 क्वेश्चन कवर करवाएगा, तो सही विकल्प और एक खाली स्थान, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपका जो ए जो रहेगा, हमेशा पहला टर्म जो होता है वो ए होता है। फिर उसके बाद डी निकालेंगे तो क्या होगा, A2 - A1। तो ये आपका A1, ये आपका A2, ये आपका A3 होता है। तो A2 कितना हो जाएगा 13 -A1 कितना हो जाएगा 7। इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास 5 बचेगा, ठीक है। 7 3 10 6 बचेगा यार, सॉरी, कितना बचेगा 6 बचेगा। देखो 7 और 3 10 और 10 और 3 कितना हो जाएगा, 7 और 3 इधर गया, 3 इधर बचा, 3 इधर, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। तो डी का मान कितना आ गया 6 हो गया। अब मैंने बताया था आपका TH लगाए या व लगाए तो वो आपका किसका मान होता है, एन का। नहीं लगाए तो वो आपका हो जाएगा AN। तो AN हो जाएगा 205 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी ये और सॉल्व भी करवा दे रहा हूँ, नहीं तो आप तो बोलो ये सॉल्व भी नहीं करा रहे आप तो क्या फॉर्मूला होता है, AN बराबर A + N-1 × D। अब AN की जगह पे अपन 205 रखेंगे, A की वैल्यू 7 हो जाएगी, प्लस N तो नहीं है, N का निकालना है, इंटू D का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 205, ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 6 का इंटू N में करेंगे 6N, ये वाला माइनस 6 का इंटू 1 में करेंगे 6 बन जा 6 हो जाएगा। फिर 205, फिर इसको इसमें से -7 में 6 जाएगा तो 1 बचेगा प्लस 6N, ठीक है। अब जिसकी वैल्यू निकालते हैं बेटा, आपको याद रखना है वो अपनी प्लेस पे रहेगा, उसके साथ वाला नंबर उधर आ जाएगा 205, ये प्लस का क्या हो जाएगा -1 = 6N। अब इन दोनों में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 204 = 6N। फिर इंटू का डिवाइड में 204/6 = N। 6 बन जा 6, 6 3 जा 18, कैरी कितना गया 2, 4 बार में 24, तो N की वैल्यू कितनी आ गई 34। कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव वगैरह रहेंगे, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, विदाउट सॉल्व करे आपके आंसर नहीं आएंगे, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये कर लोगे ना भाई, ये वाला क्वेश्चन भी है ना, तो ये 4th वाले को आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, बिना सॉल्व करे आपको नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है 5th वाला, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ये आपका 6.1 का 6.1 अच्छे से पढ़ लेना, आपका एक क्वेश्चन गारंटी ले रहा हूँ आएगा ही आएगा सही विकल्प में, ठीक है। उसके बाद आपका आता है त्रिज्या R वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है, तो संगत चाप की लंबाई ज्ञात करो। संगत चाप की लंबाई आपको 2 फॉर्मूला लट के चला जाए, एक तो पहला θ/360 × 2πr, एक θ/360 × πr²। ये वाला जो होता है चाप की लंबाई का होता है, ठीक है। बहुत इस बार कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इसी से आए थे, चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना, ये होता है लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये पढ़ लेना, आपका ये कवर हो जाएगा, इससे क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा। ये देखिए आप यहाँ से इंग्लिश में देख सकते हो, √3 पहला क्वेश्चन, ये वाला सेकंड, थर्ड, ठीक है। आया सबको समझ में कि नहीं आया। अब आता है बेटा आपका सत्य असत्य, ठीक है। सत्य असत्य में आपको एक सजेशन देता हूँ, सबसे पहला काम, अगर आपको नहीं आता अभी ये सब में एक ही, या तो सत्य सत्य लगाओ या असत्य असत्य लगाओ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है थर्ड वाला, थर्ड का सत्य असत्य, पहला क्वेश्चन, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। ये आपका सत्य रहेगा। चैप्टर 10 का याद रखना, 10.1 अच्छे से करना। चैप्टर आप याद रखने, कॉपी रखना साथ में, चैप्टर नोट डाउन करते चलना, किस चैप्टर से कौन सा आ रहा कैसे पूछ रहा वो आपको समझ में आ जाएगा। चैप्टर 10 का था ये। फिर उसके बाद आएगा सेकंड, एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। इससे प्रायिकता की घटना ना होना और होने वाली कंडीशन से 101% क्वेश्चन आएगा। ये आपका 17 आएगा, चैप्टर 13 रहेगा, ठीक है। पुरानी वाली बुक से 14 चैप्टर का है। उसके बाद अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3 πr³ है, जबकि आर क्या है आपके गोले की त्रिज्या है। ये आपका असत्य रहेगा। अर्धगोले का फॉर्मूला ये नहीं होता है, ये चैप्टर 13 का फॉर्मूले से पूछा है। उसके बाद
त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्या आपका सत्य रहेगा, चैप्टर 9 का रहेगा, ये आपको बता दिया मैंने। दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है। माध्य माध्यक बहुलक, एक तो 4 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है, एक आपका ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, असत्य, जो कि आंसर क्या था, बहुलक आता है इसका आंसर। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है, जो क्या आएगा, सत्य आएगा। देखो आया एक और एक दो क्वेश्चन आपके एक ही चैप्टर से आ गए इसी में, सत्य असत्य में, ठीक है। ये आपके इंग्लिश में है, रुका हूँ भैया, एक बार रीड कर लो या नोट डाउन कर सकते हो। पैटर्न चेंज नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ, सेम पैटर्न आएगा आपका, ठीक है। अब आते हैं भैया उसके बाद मैच द कॉलम। मैच द कॉलम देख लीजिए भैया। मैच द कॉलम आपको देखने से पहले बता दे रहा हूँ, मैंने 3 से 4 जोड़ी की प्रैक्टिस कराई है, आप जाके प्ले लिस्ट में देख लेना, रुक जाना नहीं लिखा है तो उसमें आपको जाके चेक कर लेना, उसके सारे 3-4 कर लो। फाइनल पेपर के हिसाब से कराई थी मैंने, तो जो कि आपको रुक जाना नहीं वाले बच्चों गए, सप्लीमेंट्री वाले बच्चों, उनके लिए बहुत बेनिफिट करेगा ये, ठीक है। सबसे पहला काम, पहला क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 25 ये लिखा है, तो आपको याद रखना है जब भी बीच में प्लस हो माइनस हो इनटू हमेशा इक्वल में कितना आता है, 1 आता है, ये आपको ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद टैन थीटा जो होता है, इसके टैन थीटा के 2 फॉर्मूला होते हैं, पहला होता है 1/कोट होता है, सेकंड होता है साइन बाय कोस। तो अपन चेक कर लेते हैं 1/कोट है क्या, नहीं है, साइन बाय कोस है क्या, हाँ, तो साइन बाय कोस आंसर हो जाएगा। फिर सेक स्क्वायर थीटा -1, तो सेक स्क्वायर का जो रिलेशन होता है टैन स्क्वायर से होता है, याद रखना। इसका बेसिक वाली क्लास, इंट्रोडक्शन वाली क्लास ले लेना, मेरा 8 चैप्टर की, अगर ले लिए तो समझ लो 4 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, इससे बता दे रहा हूँ। सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, टैन स्क्वायर टैन 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। फिर से देखो फॉर्मूला आ गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 डिग्री πr² होता है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए भैया, ठीक है, 2/3 4πr³, ठीक है, और पूरे को होता है 4/3 πr³ होता है, ठीक है। ये आप कर लेना भैया। मैच द कॉलम बहुत सिंपल आई थी इस बार, कोई दिक्कत नहीं है, सेम इसी टाइप से आएगी, दिक्कत नहीं करना आपको, बस ध्यान रखना है किन किन चैप्टर से आइए ये आपको, ये 1 2 3 4 ये आइए 8 चैप्टर से, उसके बाद ये आपकी आइए 11 चैप्टर से, ये आपके 12 चैप्टर से फॉर्मूले की आइए, ठीक है। अब इसमें आता है आपका लास्ट टॉपिक, आता है बेटा आपका एक शब्द में उत्तर, ठीक है। एक शब्द में उत्तर बता दे रहा हूँ मैं, क्या लिखा है, प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, किसी एपी के nवां पद ज्ञात करने का सूत्र बताओ। एपी का nवां पद, तो nवां पद ज्ञात, अगर इसमें योग लिखा रहता है तो फॉर्मूला अलग हो जाता है, वो SN हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, SN हो जाता, तो क्या होगा, AN बराबर A + n-1 × D, बस इतना सा लिखना था इसमें आपको। सेकंड है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन लिखिए, ठीक है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखना है, जो कि आपको थेल्स प्रमेय है, वही लिख देते आप, आंसर इसका हो जाता। थर्ड वाला क्या था, वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखिए, ये 10.1 का क्वेश्चन है। उसके बाद द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र बताना, गुणनफल पूछा है, तो गुणनफल में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, आपसे गुणनफल पूछा है तो अल्फा इंटू बीटा c/a हो जाएगा। उसके बाद वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा, ये आप कर लेना भैया। एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र बताओ, फिर क्षेत्रफल का θ/360 डिग्री × πr² हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बेटा सबसे मोस्ट IMP ये क्लास ली है आपकी, सही विकल्प, खाली स्थान, मैच द कॉलम, जोड़ी वगैरह की, जो कि रुक जाना नहीं होगा, सप्लीमेंट्री हो गया, उसके लिए बहुत बेनिफिट करेगी। सबसे पहले मैं एक बार और आपको क्या कर दे रहा हूँ कि जो मेन आपके चैप्टर है वो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहला काम तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कौन सा चैप्टर सबसे पहले पढ़ना है। सबसे पहला काम बता रहा हूँ आपको, सबसे पहली चीज़ तो याद रखना है, चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना। सबसे पहला तो आपको चैप्टर आपका 5 अच्छे से करो। कौन सा, चैप्टर 5, ठीक है। चैप्टर 5 के बाद उसके सेकंड नंबर पे आप करो चैप्टर आप 7th वाला, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला करो चैप्टर आपका 6 पढ़ो, इसका जो 6.1 जो ऑब्जेक्टिव वाली एक्सरसाइज है वो पढ़ लो। फोर्थ नंबर पे आप क्या करो, चैप्टर आपका कौन सा रहेगा, 10.1। 10.1 में सही विकल्प खाली स्थान जोड़ी अच्छे से कर लो, ठीक है। और उसके बाद बता दे रहा हूँ आपको 5 नंबर में चैप्टर आप पढ़ लो 13, जो कि ओल्ड बुक में आपकी कौन सी होगी, ओल्ड बुक में आपका 14 चैप्टर होगा। प्रायिकता से क्वेश्चन आपका आना ही आना, इसमें आपको देखो माध्य, बहुलक,
ठीक है, माध्यक, सॉरी, एक तो आपका इसमें 4 नंबर कवर करेगा और एक तो आपको याद रखना है 2 से 3 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव वगैरह कवर होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और बता दे रहा हूँ इतना तो भाई देखो, आपको तो ओनली पास होना है यार। ठीक है, और उसके बाद 6 नंबर पे पढ़ना है चैप्टर आपको 8 के पूरे फॉर्मूले वगैरह, फॉर्मूला। ठीक है, ये पढ़ लेना। और इसमें एक सजेशन देता हूँ, जोड़ी वाली वीडियो ज़रूर देख लेना आप। 3 से 4 जोड़ी मैंने कराई, वो कर लोगे तो आप आराम से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। इतने जो बताया मैंने 101% आना ही आना है। पैटर्न में किसी तरह से कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम पैटर्न आएगा। तो बेटा आज की क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, आपका सपोर्ट बनाए रखना। तो बेटा मैं नई नई वीडियो इसी तरीके से लेकर जरूर आऊँगा आपके लिए। धन्यवाद।